आप देख रहे हैं ताजा खबर पहली नजर। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, लॉकडाउन अभी भी दिल्ली के अंदर जारी है। चारों तरफ अभी भी लगभग वही स्थिति है। मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, जरूरतमंदों की संख्या भी बढ़ रही है और भूखे पेटों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन अगर अच्छे दृष्टिकोण से देखें तो जहां जरूरतमंद लोग हैं, जहां भूखे पेट लोग हैं, वहां पे उनको सहायता देने वाले हाथ भी मौजूद हैं। हाथ से याद आया कि हम इस समय मौजूद हैं प्रहलाद विहार के क्षेत्र में। आउटर दिल्ली का प्रहलाद विहार क्षेत्र है। यहाँ पे हम भूपेंद्र राठी जी के पास मौजूद हैं। ये एक स्थानीय समाज सेवी भूपेंद्र राठी जी आराम से अपने घर के अंदर बैठे हुए लॉकडाउन के समय में, पूंजीपति आदमी है, बहुत ऊपर वाले की ऊपर टीवी देख रहे थे। लेकिन इन्हें याद आया कि प्रहलाद विहार के अंदर जो इतने सारे लोग हैं, जो इतने जरूरतमंद गरीब या दिहाड़ी मजदूर टाइप के लोग हैं, मैं तो घर में बैठा हुआ, उनके भोजन का क्या होगा। इन्होंने जाके निरीक्षण करा और जरूरतमंद लोगों को ढूंढा और जहां जहां इन्हें जरूरतमंद लोग नजर आए, इन्होंने अपने हिसाब से उन्हें राहत सामग्री प्रदान करी। क्या करा और क्या नहीं करा, इस विषय में हम उन्हीं से आपका रूबरू करवा रहे हैं। भूपेंद्र राठी जी, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। कृपया सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र राठी है जी, और मैं राठी प्रॉपर्टी का ओनर हूँ जी, और मैं सेक्टर 24 में रहता हूँ जी, और यहाँ प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। जी जी, मैं तकरीबन सारी चीजें मुझे विरासत में मिली है। जी जी, मैं ये कहूँ कि मेरा एम्पायर अपना खड़ा किया है, मुझे विरासत में तकरीबन सारी चीजें मिली है जी, और भगवान की दया से हर चीज से संपन्न हूँ। जी, जब मुझे लॉकडाउन में पहला दिन था, पहले दिन मैं अपने घर पे आराम कर रहा था। दूसरे दिन सवेरे मैं आपका रामा विहार ब्लाइंड हॉस्टल है, हाँ जी, हाँ जी, अगर वहाँ, हाँ जी, है वहाँ पे हमेशा से तकरीबन महीने में 20 दिन में आटे से किसी भी चीज से जो भी मदद मेरे से हो पाती है वो मैं करता हूँ। वहाँ से मेरे पास फोन आया कि कुछ सामग्री हमें चाहिए। मैंने सोचा जब एक दिन के अंदर उनको सामग्री चाहिए जिनके मदद करने वाले 50 हाथ हैं, एक नहीं है 50 है, ठीक है। जब उनको एक दिन में जरूरत पड़ गई तो मेरे प्रहलाद विहार में तो ऐसे लोग बहुत हैं जो सुबह से शाम तक कमाते हैं और शाम को खाते हैं जी। मैंने जो अपने यार दोस्त हैं, जो अपना ग्रुप है, सबको उसी टाइम फोन किया, भाई ऑफिस बनते हैं। वो बोले जी लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, बैठ के बात करनी है। बात करने के बाद हमने एक अपना तैयारी की कि खाना बनवाने की तैयारी करते हैं, जिन लोगों तक हम पहुंचा सके, ठीक है, वो हमने पहुंचाया। तो ये प्रेरणा वहां से मिली कि उनका फोन आने के बाद जब दिमाग नहीं, किन क्षेत्रों में आप अपनी राहत सामग्री बांट चुके हैं भूपेंद्र जी? मैं कृष्णा कॉलोनी, प्रहलाद विहार, सेक्टर 25 और आपका क्या नाम है आपका प्रहलादपुर गाँव और प्रहलादपुर का इंडस्ट्रियल जी जी, इनके अंदर मेरा तकरीबन लगभग कितने दिन हो गए आपको इन लोगों को ये राहत सामग्री प्रदान करते हुए, और लगभग कितने दिनों तक जारी रखा हुआ है आपने ये सब? अभी तो मेरा 3 तारीख तक की तो प्लानिंग है। आगे जैसा भी लॉकडाउन बताएगा उसके बाद की आगे की प्लानिंग देखेंगे। अभी 3 तारीख तक मेरी प्लानिंग है। मैंने ये काम 26 तारीख से स्टार्ट किया, 26 मार्च से। हाँ जी, 26 मार्च से, और 26 मार्च से और आज आपकी 26 अप्रैल हो चुकी है जी। तो अभी तक मेरा चल ही रहा है जी जी। पहले लोगों के लिए खाना बनवा देते थे, आजकल क्या है पैकेज एक तैयार करा देते हैं एक परिवार के लिए, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल और आपका तेल और जो मसाले होते हैं वो, जिसमें कुछ टाइम के लिए प्याज भी कर देते हैं, आलू वगैरह कर देते हैं, तो वो सारी चीजें कर देते हैं। आपके इस लाभकारी काम का लगभग कितने लोग फायदा ले चुके होंगे आंकड़ों के अनुसार? आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 180 से 200 घर इस चीज का फायदा उठा। अच्छा अच्छा। और ये फायदा नहीं है, जिन लोगों का घर
कर्ज है मेरे ऊपर किसी पुराने जन्म का, जो मैं बनाता था। भूपेंद्र जी बहुत अच्छा, बहुत नेक काम कर रहे हैं, वाकई सराहनीय काम है आपका। ऐसे समय में जब भूखे पेट हैं तो आपको उनका ध्यान है, लेकिन ओरिजिनल जरूरतमंदों को आप किस प्रकार से पॉइंट आउट करते हैं? कैसे आपको ये महसूस होता है अपने अंतरात्मा से कि इस व्यक्ति को जरूरत है और इस व्यक्ति को नहीं? कैसे, किस तरीके से आप जरूरतमंदों को खाना पहुंचाते हैं? मेरे पास जो मेरे यार दोस्त हैं जी, जी। जो अलग अलग एरिया में रहते जी जी हैं, जैसे हमारा सोनू है, ये गुप्ता कॉलोनी रहता है, जी हमारे खान साहब हैं, ये कृष्णा कॉलोनी रहते हैं, जी और हमारे कुलदीप भारद्वाज जी हैं, जी ये आपके पलादपुर में रहते हैं। जी और फिर इसके साथ साथ हमारे पास दिल्ली पुलिस का सहयोग है, जी जो दिल्ली पुलिस हमारे को समय समय पर ये सूचित करती रहती है, भाई यहाँ से कॉल आई जी। है और यहाँ पे इन लोगों को जरूरत है। जी ठीक है जी तो इनकी जी। वजह से जी मैं इन लोगों तक पहुंच पाता हूँ। जी इनकी मदद के बगैर मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाता। जी बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात कही। में आपने ये जो काम शुरू करा, तो इनके अलावा और किन किन लोगों को आपका सहयोग मिलता है? उन प्रमुख नामों के विषय में और बताएं हमारे दर्शकों को जो इस पुण्यकारी काम में आपके सहभागी हैं। मेरे पुण्यकारी काम में सहभागी है जैसे दिनेश शर्मा जी हैं। जी जी ठीक है, और आपका ये क्या नाम है, परवीन भारद्वाज जी हैं। जी जी ठीक है, और दिल्ली पुलिस का जो मेरा पूरा स्टाफ है, जिनमें आप दिल्ली पुलिस का जैसे नाम लिया जाए, राजेश भाई हैं जी, हमारे हवलदार साहब हैं। जी ठीक है, एक श्रीनिवास भाई हैं, जी वो सिपाही हैं। जी ठीक है, हमारे एएसआई हैं, हमारे एसएचओ साहब हैं, हमारे लीडर साहब हैं सतपाल जी। तो तकरीबन हर तरफ से मुझे मदद मिली है, प्रशासन की तरफ से भी। जैसे प्रशासन की तरफ से अपना एसडीएम साहब की तरफ से भी एक आदमी आए थे, भाई वहाँ कोई प्रॉब्लम है, परवीन भारद्वाज जी है वो भी। अच्छा उनकी हाँ नहीं वो है कानून वो है। अच्छा उनकी ड्यूटी पहले हमारे यहाँ थी, तो वो अब नंदनगरी चल रही है। अच्छा वो आए, जैसे बोले भाई ऐसे ऐसे बात है, ले लो अर्जी है। नंदनगरी। हाँ जी, जैसे अब यहाँ अनमोल केबल वाला है बलापुर गांव में। नहीं ये सावा डेरी गाँव। सावा डेरी में। अच्छा सावा डेरी गाँव में है, ये गाँव नहीं है, सावा डेरी कॉलोनी कॉलोनी जी है, जी सलाम जी कॉलोनी। जी जी तो उसका केबल का काम है। अच्छा उसका घर घर आना जाना। जी जी तो वो घर घर जैसे आता जाता है, जैसे उसको जो आदमी घर घर जाता है उसको ये पता होता है कि ये केबल के पैसे दे पा रहा है, इसका जुगाड़ है, क्योंकि अंदर तक जाते हैं, कहीं केबल की तार कट गई, कहीं कुछ हो गया। तो उसने मेरे को बताया भाई साहब ये परिवार है, इनका ऐसे मदद करनी। तो भाई एक प्रकार से वो आपको लिस्ट दे देते हैं लोग आकर? और नहीं, वो लिस्ट नहीं देते, वो ये मेंबर बता देते हैं भाई इन परिवारों में ये दिक्कत है। अच्छा। मैं उनको जो मेरे से मदद हो पाती है वो कर देता हूँ, वो खुद ले जाते हैं यहाँ से, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आकर? हाँ जी, मेरी हर तरफ से ये मदद करते हैं, जहाँ पहुँचाना होता है। जी जैसे खान साहब भी हैं, ये सोनू भाई भी है, जी। कुलदीप भाई है, जो अपने एरिया है। जी। मुझे सिर्फ पलाद बिहार का ये है, कहीं मुझे जाना पड़ा तो मैं चला जाता हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ ये है पैकिंग कराई, और इनकी जिम्मेवारी है, जैसे जिसकी किसी के 5 पैकेट है, किसी के 11 है, तो वो टाइम टू टाइम ये पहुंचा देते हैं। क्या क्या राहत सामग्री आपने भूपेंद्र जी इस बीच में, इस दरमियान में क्या क्या चीजें वितरित करी हैं? मैंने मेनली तो आटा जी, चावल जी जी दाल जी, और क्या नाम है, सरसों का तेल, जी जो उसके साथ में जरूरत पड़ती है, आप तड़का लगाओगे दाल में, किसी चीज जी। में, आलू और प्याज जी, और मसाले जितने भी होते हैं, आपका नमक, चीनी। ठीक है, अब जैसे चीनी और पत्ती जी। हम एक बार दे देते हैं, 250 ग्राम चीनी दे दी, 2 किलो पत्ती, क्योंकि 2 किलो चीनी जाने के बाद 250 ग्राम पत्ती एक परिवार का तकरीबन 10 से 12 दिन का काम चल जाता है। जी जी, तो आपको दूसरी पैकिंग में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक पैकिंग 5 दिन तकरीबन एक परिवार चला लेता है, 7 किलो राशन। जी जी। तो उसमें दूसरी में जरूरत नहीं पड़ती, फिर तीसरी में ले लेते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो ऐसे करके एक सिस्टम बना रखा है।
तो ये राहत सामग्री एक ही परिवार को मतलब एक बार में दी जाती है या हर तीसरे चौथे दिन नहीं बाद नहीं, या हर 5वें दिन हर 5वें दिन? हमारे पास लिस्ट बनी होती जी। है, हम उनका नाम लिख लेते हैं। जी। इस परिवार को इस तारीख को ये हो गई है, जी। तो वो हमारी जिम्मेवारी है हर 5वें दिन उस परिवार को पहुंचाना। एक तरीके से 200 परिवार मान लें या कल्पना कर लें तो आपने गोद दे रखा, उनको हर 5वें छठे दिन आप देते रहते हैं? हाँ, उनको 5वें छठे दिन। अच्छा अच्छा। छठा दिन किसी का नहीं होता, तकरीबन 5वें दिन पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि 5वें दिन के बाद फिर दिक्कत आती है। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग मिलकर जिस समय भोजन राहत सामग्री देते हैं तो उस समय में सरकार की बताई गई चेतावनियों और सावधानियों के विषय में क्या ध्यान रखते हैं? हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, मास्क, जी। ग्लव्स, जी ठीक है, पैकिंग करते समय मास्क, ग्लव्स और आपका हैंड सैनिटाइजर, जी। और हर चीज से जैसे जहाँ हमारा सामान रखा हुआ है उसको सैनिटाइज कराना, एक दिन छोड़ के एक दिन सैनिटाइज कराते हैं। जैसे हमने अपनी कॉलोनी का परसों का प्रोग्राम रखा था, परसों पूरी कॉलोनी रोड लोगों के घर सैनिटाइज कराए हैं। जी ठीक है, जो हमारे से मदद हो पाती है। दर्शकों को बता दिया जाए कि भूपेंद्र राठी जी सिर्फ भोजन सामग्री या खाने का सामान ही नहीं बांट रहे हैं, बल्कि वो आसपास के कई क्षेत्रों के अंदर सैनिटाइज व्यवस्था भी कर रहे हैं। वो जगह उनके पास अपना खुद का सैनिटाइजिंग करने की व्यवस्था है, जिसमें वो आसपास की कॉलोनी और लोगों को क्षेत्रों को खुद सैनिटाइज करने के लिए भेज रहे हैं। अपनी सैनिटाइज इंतजाम के विषय में दर्शकों को बताइए। इसमें हमें एमसीडी में और थोड़ी मदद एमसीडी में मिली थी, क्योंकि दिनेश शर्मा जी की जेई एक दोस्त हैं जी, तो उनकी तरफ से मदद मिली थी। वो बोला कि आदमी तो हमारे पास है नहीं, अच्छा हम आपको सामान प्रोवाइड कर देते हैं, मशीनें आप अपने ले आओ। अच्छा। तो अब खेती से जुड़े हुए हैं, मशीनें हमारे पास। मशीन के वो बैग पे रख के हाँ जी, स्प्रे हाँ जी, वही हाँ होता जी, है हाँ जी। जी। तो जब खेत के साथ जब जुड़ा होता है जी, जी। तो ये चीजें तो नॉर्मली हमारे घरों में मिल जाती जी है। जी जी। तो फिर जैसे एक मशीन मेरे पास थी, एक दिनेश शर्मा जी के पास थी, जी। एक कोई एक भाई और अन्य किसी लोगों के पास हाँ, थी जी। एक उनके पास मिल गई थी। तो तीनों मशीनें एक टाइम पे लगा के तकरीबन 5 से 5.5 घंटे का हमारा टाइम जी। लगा कल बिहार को कवर करने में। जी जी। जिसमें हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई भी काम हो गलत ना हो, दो से टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन भगवान की दया से हमारी तरफ ये बीमारी और इस देश में इस दुनिया से ये बीमारी चली जाए, जी। हम तो यही दुआ करते हैं। भूपेंद्र जी, अंतिम प्रश्नों पर आता हूँ। अनगिनत लोग आपको देख रहे हैं, सैकड़ों हजारों में। आप लोगों से इस समय लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना की महामारी जब फैली हुई है तो क्या निवेदन करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते मैं हैं? यही अपील करूंगा कि अपने घरों में रहें, जी। सेफ रहें, जी ठीक है। हमारे देश को आज इस चीज की जरूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हर देश से ज्यादा है जी और आज के दिन कोई वैक्सीन नहीं है इस चीज की। जी और जितना हो सके अपने घर से बाहर न निकलें। जी। हम लोगों की इस तरह आप मदद कर सकते हैं, पूरे देश की मदद कर सकते हैं, पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बात कही। हम अभी दोबारा दर्शकों आते हैं इसी मुद्दे पर। ये जिस जगह पर हम आए हैं ये दिनेश राठी जी का भूपेंद्र राठी जी का गोदाम है। और ऐसे यहाँ पे जिस जगह हम आए काफी सारे गोदाम है। ये सामग्री आप देख रहे हैं, ये आटा है, ये बताए हमारे दर्शकों को। ये पैकिंग देते हैं जिसमें जी। 5 किलो आटा, जी। ऊपर ये 2 किलो चावल, जी। 1 किलो दाल, जी। ये मसाले और तेल, ये हमारी तो पैकिंग जैसा कि दर्शकों चित्र में आप देख रहे हैं, वो आटा और चावल और दाल और आपको तेल की शीशी और मसाले के भी कुछ पैकेट आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। ये वो सामग्री है जो ये हर परिवार को नियमित रूप से देते रहते हैं। और यहाँ जो आप और बोरियां देख रहे हैं आटे की, ये वो है जो इन्होंने यहाँ मंगवा के रख ली है और इनसे जुड़े हुए लोग खुद इसी छोटी पैकिंग में करके फिर जगह जगह लोगों को देते हैं। इसके अलावा भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक और जगह है जहां इन्होंने बहुत सारा जो है वो राहत सामग्री लेके रखी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके के कई सारे बोरियां यहाँ जगह जगह रखी गई हैं, जिसका काम सिर्फ यही है कि इसमें से छोटे लेके ये छोटे पैकेट बनाए जाते हैं और जरूरतमंद लोगों को, विशेषकर जरूरतमंद लोगों को ये दिए जाते हैं। दिनेश जी, ये भूपेंद्र इधर आइए। तो ये कितना सामग्री आप इस तरीके की हम देख रहे हैं आपके गोदाम दोनों तरफ से भरे हुए हैं, कितनी आप अभी तक ले चुके और बांट चुके? जी मैं तकरीबन आप ये मानो कि 500 के करीबन तो आटे की बोरी आ चुकी है। जी जी।
और 800-900 बोरी आ चुकी है मेरी चावल की जी और 150 बोरी के करीबन दाल की आ चुकी है जी। और अभी भगवान तो देखता किस है। तरीके से व्यवस्था आप करते हैं इन बोरियों का, मतलब इसके छोटे पैकेट बनवाते हैं क्या? छोटे पैकेट के लिए मेरे पास जो लड़के रहते हैं जी उनकी ड्यूटी है, जी उन पे एक आदमी लगा रखा है जी इसी काम के लिए कि काटा रखा हुआ है कि 5 किलो की आटे की और 2 किलो चावल 1 किलो दाल, ये प्रॉपर मैंने पैकिंग के लिए अपनी थैलियाँ वालियाँ रख रखी हैं। जी जो आपको मैंने दिखाया था काटा वाटा सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। जी जी तो इनसे पैकिंग बनवा दें। देखिए कि इनको एक ड्यूटी है 150 पैकेट रोज के बनाने में, तो ये अलग ऐसे कर लेते हैं। और ये सैनिटाइज मशीन है जो जी। आपको आइए। मैंने दिखाई थी। तो दर्शकों ये देख रहे हैं, ये सिर्फ यही नहीं कि राहत सामग्री बांट रहे हैं, वायरस को हटाने के लिए इस समय सरकार जो है वो सैनिटाइज व्यवस्था को भी अच्छा बता रही है। तो ये सैनिटाइज जी, इनके विषय में बताइए भूपेंद्र जी। ये सैनिटाइज मशीन है जी। जिनसे हम डेली जहाँ पे हमारा राशन रखा है, जहाँ हमारे दरवाजों पे हाथ लगते हैं, जी उनको शाम को सैनिटाइज करा देते हैं। जी और दूसरा हम कॉलोनी का जैसे हमारी सैनिटाइजिंग करवाई थी, जी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सेक्टर 25 की जो सलून कॉलोनी है जी जी उसमें भी 1-2 दिन में जैसे भी हो सकेगा हमारे पास सामान आ जाएगा जी। तो उसकी भी हम कोशिश में है कि वहाँ भी सैनिटाइज हो जाए। बहुत जहाँ तक हमारे से पॉसिबल होगा अपने आसपास के एरिया को जी जो भी मदद हो Sanitize सकेगी कराएंगे। वो कराएंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो कौन ये क्या नाम बताया? ये सोनू है। सोनू जी, क्या सहयोग दे रहे हैं आप इस भूपेंद्र जी जो राहत सामग्री बांट रहे हैं, क्या क्या रोल आप अदा करते हैं इसमें? जैसे जैसे पैक करने के लिए बोलते हैं वैसे जी। पैक करते हैं। जी जो सामान बताया गया जी। और जहाँ आप बताएं हम देने के लिए बताते जी, हैं, जी। हम देने के लिए जी जाते हैं। जी और भी साथी हैं बहुत जी। जिनकी मदद जी। हमें मिल रही है जी। और इसमें बहुत साथी मिल रही है, जगह जगह सामान देने जाते हैं। दर्शकों, इस बार इस लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा बढ़िया जो चीज देखने को मिली वो दिल्ली पुलिस का सहयोग देखने को मिला। हमने जगह जगह पे देखा, अभी कुछ 2-3 दिन से एक खास प्रकार का बोर्ड भी दिल्ली की सड़कों पे नजर आने लगा है, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। यहाँ पर राजेश जी मौजूद हैं जो हेड कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस में। इनका काम इस कॉलोनी के अंदर में कांस्टेबल राजेश जी हैं, जो इनका काम यहाँ पर लोगों को जो राहत सामग्री बांट रहे हैं उन पे डिस्टेंस बना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना और दूसरी सावधानियों का ध्यान। राजेश जी, आप यहाँ पे क्या व्यवस्था देख रहे हैं? यहाँ पर जैसे भाई साहब सुबह इन्फॉर्म करते हैं हमें जी कि इतने बजे जो भी है हमें डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, जी तो वो हमें बुलाते हैं। हम यहाँ आके जी और लोगों को लाइन में जैसे भी डिस्टेंस मेंटेन करा के जी उनको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं सामान। अच्छा, जितना भी भाई साहब जो प्रोवाइड करते हैं। जी। तो क्या किन आप लोग जब थोड़ा सा उपद्रवी या थोड़ा भीड़ भड़क्का लगाने लगते हैं तब आप उस समय क्या 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 आप सहायता करते हैं? उस समय हम थोड़ा सा जैसा भी हो सकता है थोड़ा हार्ड रवैया भी अपनाना पड़ता है जी कई जी बार। जी जी ठीक है, वैसे कोशिश हम यही करते हैं कि आराम से ही काम हो जाए। जी लोगों को डायरेक्शन देते हैं, जी उन्हें जैसे भी जो अपना कोविड-19 का जो चला हुआ है जी जी उसके बारे में जो गाइडलाइंस बताते हैं जी। उन्हें समझाते हैं। भूपेंद्र जी, कोविड-19 एक प्रकार की छूत की बीमारी मानी जा रही है, तो भोजन सामग्री बांटते समय आप किन सावधानियों का कैसे क्या ध्यान रखते हैं? हम हर चीज़ की सावधानी, जैसे मुंह पे मास्क, जी, सर के लिए हमने अपना लोगों की दूरी बनाए रखना। दूरी बनाए रखना जी और साथ में जो भी आदमी हैं जी। उनके हाथ सैनिटाइज करने के बाद जी। उनको हाथ में सामान देना। जी। और आपके सबसे- स्टाफ से जुड़े हुए लोग। सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे स्टाफ से जुड़े हुए लोग हैं जी वो पैकिंग के समय, जी आप जैसे ही 10 साढ़े 10 बजे आएंगे तो आप जी। खुद देखेंगे जी पैकिंग के समय हर चीज़ की दूरी का, और जैसे जो आटा पैक कर रहा जी, है जी। उसमें और दूसरे में 2 मीटर के करीबन की दूरी रखते हैं हम आपस में। जी। ये नहीं कि वो उसके साथ बैठा हुआ वो उसके साथ बहुत बैठा अच्छा, हुआ। बहुत अच्छा। हर चीज़ में एक मेंटेन रखते हैं, दूरी भी, साफ सफाई भी, और अपना जिस चीज़ में ज़्यादा हाथ लगते हैं उसको सैनिटाइज करना। और फिर जैसे हाथ सैनिटाइज करना, बार बार इनको सैनिटाइज बोतल दे रखी हैं, और हाथ साफ करने के लिए बार बार साबुन का प्रयोग करना। ये कई चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ जिन लोगों के पास हमारा खाना चाह रहा है कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो, जी, इस भी चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी दर्शकों हम आपको इसी तरीके के रोचक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे धन्यवाद। ताज़ा